मेनी पॉइंट्स ऐसा था मेरे लाइफ में जब मैं रो रही थी। पहले हफ्ते में मेरा 2 किलो वजन घट गया। तो आत्मा ने मुझे कन्विक्ट किया अंदर ही अंदर। मैं घबरा जाती थी, मैं ये खाती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वैसे मैंने एक्सरसाइज बहुत कम की, वो मेरे लिए चैलेंज था बहुत ज्यादा। टेल यू द ट्रूथ, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं खा नहीं रही थी। शुगर बॉडी में नहीं जाता है तो हमारी जो इनबिल्ट जो फैट होता है वो डिसॉल्व होना चालू करता है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही, तो गिव अप करने का तो मन किया, लेकिन उसके बावजूद भी आई हेल्ड ऑन, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया। शक्ति से नहीं कर सकता, मुझे आपकी आत्मा की जरूरत है। उसको पानी में बॉईल करके टी बना के आप उसको ले सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। और 1% में गारंटी के साथ बोलती हूँ कि परमेश्वर आपको डिसिप्लिन में लाएगा ही लाएगा। शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। वेट लॉस करने का नुस्खा। Hello everyone, welcome to the podcast number 11 of Jesus My Companion। तो ये पहला पॉडकास्ट है जो मैं अपने हस्बैंड के साथ कर रही हूँ ऑफिशियली। और इस पॉडकास्ट में मैं कवर करूंगी मेरी वेट लॉस जर्नी विद द लॉर्ड। परमेश्वर ने कैसे मुझे हेल्प किया मेरी वेट लॉस जर्नी में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहली बार आए हैं चैनल पे। ये आफ्टर मैरिज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे पॉडकास्ट पहले पढ़ चुके हैं, पर वो इंडिविजुअली मिशी के द्वारा रिकॉर्ड किए गए, बनाए गए सोलो थे। बट अभी हम एक साथ हैं और एक कॉवेनेंट मैरिज में हैं। अभी से जो पॉडकास्ट आएंगे, हो सकता है उसमें कभी वो अकेले हो, पर हम कोशिश करेंगे कि हम साथ साथ पॉडकास्ट में आए। और ये जैसा पॉडकास्ट है जीसस माय कंपेनियन, ये चलता रहेगा। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे और हर एक टॉपिक हमें लेकर जाएगा परमेश्वर की क्लोज। तो शुरू करते हैं मेरी जो वेट लॉस जर्नी रही है। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से ये शेयर करना चाह रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पुट अप करूं, क्योंकि लोग कैसा लेंगे इसको। कुछ लोग ऑफेंडेड हो सकते हैं कि अरे यार ये तो मतलब वजन पे, मोटापे पे, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है कि माई बॉडी माई चॉइस, तो मैं क्या फर्क पड़ता है, मैं मोटा हो जाऊं, मोटी हो जाऊं या पतली हो जाऊं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली ये आपका चॉइस है, सब किसी का चॉइस है। पर मैं कैसे इस जर्नी पे गई, दैट्स बिकॉज कि होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विक्ट किया अंदर ही अंदर। जब मैं बहुत ज्यादा भी मोटी नहीं थी, हाँ, पर मैं अपने हाइट एंड वेट के हिसाब से ज्यादा ही था मेरा वजन। और पवित्र आत्मा ने लिटरली मुझे कन्विक्ट किया और मुझसे बात करी, तब मैं इस जर्नी पे गई। और बिलीव मी, ये जर्नी बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी मेरे लिए। तो एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट दैट? मैं एग्री करूंगा। चाहे वो वेट गेन करना हो चाहे लॉस करना हो, दोनों बहुत ही टफ होता है। और फिर आजकल जैसा कि कहा कि लोग बोलते हैं माई बॉडी माई चॉइस, वो सही है, हमारी खुद की बॉडी हमारा खुद का चॉइस होता है। पर जानने वाली बात यह है कि कौन से पड़ाव पे आकर हमें समझ जाना चाहिए कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम प्रभु में चलते हैं और परमेश्वर बोलता है हमें विजडम परमेश्वर की ओर से मिलता है। नीति वचन हमें बताता है कि बुद्धि चौराहे पे खड़ी होकर चिल्लाती है, पर उसके पास कोई जाता नहीं, उसे कोई बुलाता नहीं। तो जैसे कि पवित्र आत्मा ने बताया कि अभी रुकना चाहिए, वैसे आपने उसको लेकर ओबीडियंस होकर अपने लाइफ में पालन किया और उसका रिजल्ट अभी आपके सामने है। हाँ। ये बहुत जरूरी है कि जब पवित्र आत्मा हमें कुछ भी बोलता है, चाहे वो वेट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो हमारे करियर के रिगार्डिंग हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, या लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट में, तो हमें सुनना चाहिए। और अगर हमें कोई कंफ्यूजन है तो प्रभु से दोबारा पूछना चाहिए, परमेश्वर जरूर बताते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस वेट लॉस के जर्नी में क्या बहुत सारी एक्सरसाइज किया, या फिर खाने में चेंजेस किया, या डेली रूटीन में चेंजेस किया, किस तरीके से ये पॉसिबल हुआ? क्योंकि बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो इन सारी चीजों से परेशान है। उनसे पूछो तो वो बोलते हैं मैं कुछ खाता तो नहीं हूँ, या फिर मैं कुछ खाती तो नहीं हूँ, पर मेरा वेट गेन करता है। इसका रीजन क्या है? ओके, तो पहली बात ये मैं अग्री करूंगी कि मेरा भी यही हाल था कि मैं अपना वजन जब देखती थी मैं घबरा जाती थी। मैं ये खाती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बट एक्चुअली बात ये होती है कि मैं क्या खा रही हूँ दैट डजंट मैटर, कितना खा रही हूँ वो मैटर करता है, मुझे लग रहा है, और किस क्वालिटी की चीज खा रहे हैं हम लोग। मोस्टली मेरे लाइफ में पर्सनली मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खा रही थी, लाइक बाहर का खाना, चिली पोटैटो, मोमोज, चाट, बताशे, गर्ल्स की थिंग्स। तो मैं उसी पे ज्यादा जी रही थी और घर में मतलब बहुत कम खा रही थी। और बाय द वे, क्योंकि मैं नर्स हूं तो मुझे ऑब्वियसली कुछ चीजें तो पता थी, बट इग्नोरेंट होते हैं ना लोग, क्योंकि यार मजा आ रही है। और एक वो ट्रेंड चला हुआ है ना आज के टाइम पे कि हम वो कर रहे हैं, सैड हैं तो ईटिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव हैप्पी हैं तो ईटिंग कर रहे हैं। तो ये भी आई बिलीव एक स्पिरिट होती है, ओवर ईटिंग की स्पिरिट, वो मेरे अंदर थी भाई। मैं तो मुझे किसी टाइम, अभी मैंने खाना खाया होगा तो मुझे आधे घंटे बाद कुछ दे दो, मैं तब भी खा सकती हूँ। मेरा ऐसा चल रहा था कि मैं कुछ भी कभी भी कितने भी टाइम पे खा सकती हूँ, मैं ऐसा मेरा हाल था, जो कि गलत था। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी खाते हैं, क्यों खाते हैं हमें पता नहीं होता,
शायद हमें भूख भी नहीं लग रहा होता है, कभी कभी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और हमें पता नहीं होता कि हम डिहाइड्रेटेड हैं और हम कुछ खाने की ओर भागते हैं। जनरली ऐसा होता है शुगरी चीज जो शुगर से रिलेटेड होता है, केक्स हो गया या फिर पेस्ट्रीज हो गई, चॉकलेट्स हो गए, मफिन्स हो गए, हम खाने के लिए दौड़ते हैं। पर एक्चुअल में साइंस बताता है कि उस समय हमारी बॉडी प्रोटीन को सीख कर रही होती है, प्रोटीन मांग रही होती है, पर हमें पता नहीं होता है तो हम शुगर कंज्यूम करते हैं। आप क्या बोलते हैं, क्या शुगर प्ले करता है रोल बॉडी में वेट गेन करने पे? और अगर शुगर प्ले करता है रोल बॉडी में वेट गेन करने का, तो शुगर को छोड़ा कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत ही टफ टास्क है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली मैंने एक्सरसाइज बहुत कम की, वो मेरे लिए चैलेंज था बहुत ज्यादा, तो एक्सरसाइज कम, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे बॉडी वेट लॉस में 80% डाइट का रोल होता है, 20% सिर्फ एक्सरसाइज वॉकिंग का होता है। वो आप एक्सरसाइज ना करो, सिर्फ वॉक करो तो भी चलेगा। और शुगर, लिटरली हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं शुगर की। ये नहीं मैं कहूंगी कि शुगर एकदम ही खराब है, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि इंडियन फैमिली में शुगर इज लाइक, क्या बोलूं, हर चीज में शुगर है भाई। तो वैसा नहीं कि शुगर खराब है, लेकिन हम जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया और हम जैसे जैसे बढ़ते गए और हमारे फूड में चेंजेस आते गए, डेवलप होता गया हमारा फूड, तो हम शुगर बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में कंज्यूम करने लगे और हम वर्कआउट उतना नहीं करते हैं। इसलिए शुगर कंट्रोल करना इज वन ऑफ द लाइक फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे और शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें बहुत मेजर रोल प्ले करी मेरे जीवन में। मैंने डाइट को अपना बिल्कुल चेंज किया और आई टेल यू द ट्रूथ, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं खा नहीं रही थी, मैं खा रही थी भाई साहब। जितना मैं पहले नहीं खा रही थी उससे ज्यादा मैं अपने वेट लॉस जर्नी में खा रही थी। हाँ, लेकिन आई वाज ईटिंग द राइट फूड राइट क्वांटिटी में, और शुगर को मैंने कुछ टाइम के लिए एकदम से हटा दिया था अपने डाइट से। पर इसमें भी मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। जैसे कि आपने कहा कि शुगर को एकदम से हटा दिया था, मुझे नहीं लगता कि शुगर को एकदम से परमानेंटली कोई हटा सकता है। हो सकता है वो धीरे धीरे जाए, पर एज पर माई रिसर्च, अगर एक इंसान शुगर को फॉर अ वीक ऑल्सो अगर वो छोड़ देता है, पर्टिकुलर 7 डेज के लिए, तो भी वो अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज देखता है। क्योंकि जब शुगर बॉडी में नहीं जाता है तो हमारी जो इनबिल्ट जो फैट होता है वो डिसॉल्व होना चालू करता है और आप ड्रास्टिक वेट लॉस देखेंगे, क्योंकि जो बॉडी वाटर रिटेन करके रखती है हमारी बॉडी, वो वहां से कम होता है और हमारी बॉडी में वेट लॉस होता है। क्या आप अग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा पहले वीक में जब मैंने सब छोड़ा, पहले हफ्ते में मेरा 2 किलो वजन घट गया। उसके बाद 1 महीने कुछ भी नहीं घट रहा था, कुछ भी नहीं। और मैं एकदम फ्रस्ट्रेट, क्योंकि भाई मैंने सब छोड़ रखा है। मेरे फेवरेट फूड्स, मीठा, जितनी भी ये चिकनी चुपड़ी चीजें होती है, तली भुनी बाहर की चीजें, सब लिटरली छोड़ रखा था मैंने। बट और मैं बहुत बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट थी। मैं एट मेनी पॉइंट्स ऐसा था मेरे लाइफ में जब मैं रो रही थी कि यार आई एम नॉट ईटिंग माय फेवरेट फूड, तो ये कैसी जिंदगी है, मैं कमाई किस लिए रही हूँ, मैं अपना फेवरेट खाना नहीं खा पा रही हूँ। लेकिन वहां पे मुझे पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की सामर्थ्य ने स्ट्रेंथ दिया। और क्योंकि परमेश्वर मुझसे, मुझे लगता है सबसे इतना प्रेम करता है ना कि वो आपको वैसा रहने ही नहीं देगा जैसे आप थे। ही विल चेंज यू फॉर बेटर। तो वो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे चेंज किया फॉर बेटर। इतना मैं परेशान फ्रस्ट्रेट रही, बट गॉड was with me, literally with me in this journey. Amen. तो ये तो ट्रू है कि जब हम लाइफ किसी भी पड़ाव में जाते हैं, कोई भी जर्नी में जाते हैं, हो सकता है कि हम अपने कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है हम कोई कंपटीशन में जा रहे हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, या जैसा कि अभी एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं वेट लॉस के लिए, बहुत समय ऐसा आएगा कि हम समझेंगे अभी मुझसे नहीं होगा, ये बहुत टफ हो गया, अभी मैं गिव अप कर दूं। और परमेश्वर वहीं पे कहता है, मेरे बेटे मेरे पास आओ। देखिए दुनिया जो है वो चाहती है कि अपने सारी बोझ को हटाओ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हम दोस्तों के पास जाए, कोई हमारा रोना गाना सुनना नहीं चाहता, हमारी प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहता। पर वचन कहता है कि अपने सारे बोझ के साथ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि जब लाइफ में उस समय आप स्ट्रगल कर रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वेट लॉस करें, क्योंकि खाना कम कर दिया और शुगर यहाँ पे कट कर दिया है, उसके बावजूद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, मैं समझ सकता हूं ऐसे हालात में गिव अप करना हो जाता है। लेकिन वचन ये भी कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। किस तरीके से पवित्र आत्मा ने आपको मदद किया आगे के पड़ाव में, और कैसे आपने वेट लॉस किया, जल्दी जल्दी हमारे ऑडियंस को बताएं। ओके, तो ऑब्वियसली जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही तो गिव अप करने का तो मन किया, लेकिन उसके बावजूद नहीं, आई हेल्ड ऑन, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया। मैं अपनी सामर्थ से ये बिल्कुल नहीं कर सकती थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि ये पवित्र आत्मा थी, परमेश्वर का सामर्थ था जो मेरे साथ था। इसलिए मैंने 3 महीने, अब उससे बहुत ज्यादा नहीं करना, 3 महीने मैं एक सर्टेन रूटीन पे स्टक रही। मैंने प्रॉपर खाना खाया, लाइक प्रॉपर प्रोटीन इनटेक, फाइबर, और जितनी कैलोरी डेफिसिट में मैं थी, मतलब मैं कम कैलोरी ले रही थी अपने हाइट एंड वेट के हिसाब से, तो कम कैलोरी बट प्रॉपर फूड लाइक प्रोटीन फाइबर सही मात्रा में, और शुगर कट कर दिया था। 3 महीने एकदम स्टिक होके मैंने फॉलो किया। उसके बाद आई वाज लाइक अ बिट चिल।
उसके बाद आप चिल हो जाओगे। जब आप पहली बार तो 3 महीने आप कोई चीज रख के करोगे ना, तो वो आपके पूरे रूटीन में घुस जाएगा, तो वो जाएगा नहीं। तो उसके बाद भी चीजें चलती रही, पर अब मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, मुझे प्लान नहीं करना पड़ता। ये मेरी डेली लाइफ का रूटीन का पार्ट है। ऑलराइट, सो 3 महीने हमें स्टक होकर काम करना पड़ेगा। साइंस भी बोलता है जब हम लगातार किसी चीज को 90 दिनों के लिए कर लेते हैं तो वो हमारा हैबिट बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसिप्लिन में आना होगा। परमेश्वर भी डिसिप्लिन को बहुत अच्छे तरीके से देखता है, और जब हम डिसिप्लिन होते हैं हमारी लाइफ ब्लेस्ड हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम अपने आप उसे हैबिट में नहीं ला सकते। छोटे में जबरदस्ती हमें ब्रश कराने के लिए पेरेंट्स करते थे, और आज हमारी हैबिट बन गई है। वैसे हमें स्लोली अपने शुगर को कट करना है, और हमें इस तरीके से रूटीन में आना है कि हमारा जो डाइट हो वो बैलेंस डाइट हो। इंडियन करिकुलम में, स्टडी करिकुलम में अभी बैलेंस डाइट की बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, बल्कि यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये अच्छा काम कर रहे हैं और सही से बता रहे हैं। लेकिन आपके हाथ में टूल है चैट जीपीटी। आप जाइए चैट जीपीटी को इंग्लिश या हिंदी में बोलिए कि मेरा नाम ये है, मेरी एज इतनी है, मेरा वेट इतना है और मेरी हाइट इतनी है, आप प्लीज मुझे बताओ कि कितना मुझे डेली खाना खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है। सारी चीजें आपको चैट जीपीटी बताएगी। हो सकता है कि आपके पास उस समय वो सारी चीज अवेलेबल ना हो या फिर मार्केट में ना अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल जनरली चैट जीपीटी बोलता है कि शुगर के बजाय आप मोंग फ्रूट खाइए, पर मोंग फ्रूट इजीली नहीं मिलता। तो ऐसे केस में क्या करें? You can always opt for stevia. Stevia. Honey is one of the best option. Bible talks about honey everywhere. तो honey, we can go for maple syrup as well. पर Indians हैं तो honey आपको easily available मिलेगा। honey का इस्तेमाल करें instead of sweetener। और आपको monk fruit नहीं मिल रहा है, go for stevia. It has an aftertaste, but I think so it's manageable. मतलब खा सकते हो आप। Alright, so आप हनी का यूज करें, मेपल सिरप का यूज करें, और जो गुड़ होता है उसे अवॉइड करें। अभी स्टार्टिंग 3 मंथ्स के लिए गुड़ को भी अवॉइड करें, वो कहीं ना कहीं शुगर का ही रोल प्ले करता है। अभी तक हमने क्या क्या समझा है कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना है और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में आकर सबमिट करना है कि प्रभु जी, मुझे रियलाइज हो गया है कि मेरा वेट बढ़ गया है और मैं कम करना चाहता हूँ, मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकता, मुझे आपकी आत्मा की जरूरत है। उसके बाद अपने डायरी में लिखना है कि मुझे इतना वेट लॉस करना है 3 मंथ्स में, और प्रार्थना के साथ सबसे पहले हमें शुगर खाना अवॉइड करना है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा शैतान की चाल है, वो हमें शुगर खिलाता है। हो सकता है फ्रेंड्स के वहां, हो सकता है आप किसी गेस्ट कहीं जा रहे हैं गेस्ट बन के, वहां भी आपके पास बिस्किट्स आएगा, कोल्ड ड्रिंक आएगी, आपको अवॉइड करना है, सैक्रिफाइस करना है। प्रभु भी यही चाहता है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। तंदुरुस्त रहने के लिए हमें हेल्दी डाइट चाहिए, हेल्दी लाइफ चाहिए, तभी हम लॉन्ग लास्टिंग जिएंगे, तभी हमारा लाइफ लॉन्ग होगा, हमारी एज लंबी होगी। तो हमें सबसे पहले शुगर कट करना है, उसके साथ साथ हमें बैलेंस डाइट खाना है जिसमें प्रोटीन, कार्ब, सारी चीज इंक्लूड हो, जो कि बहुत टफ है, और चैट जीपीटी आपका हेल्प करेगा। इन सब के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे, शॉर्ट्स देखे जिसमें लोग बताते हैं कि हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में सोने के पहले कुछ ड्रिंक करना चाहिए, कोई सॉर्ट ऑफ सम स्पाइस डाल के। क्या वो इफेक्टिव होता है? अगर होता है तो क्या चीज करे जो इजीली अवेलेबल हो जाए? तो एग्जैक्टली हाँ, वो बहुत इफेक्टिव है। अगर आप सुबह सुबह पानी में, और सब आपके किचन में अवेलेबल है, कुछ फैंसी जाने की जरूरत नहीं। एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको वेट लॉस करना है, हेल्दी खाना है तो बहुत एक्सपेंसिव चीजें मिलेंगी। नहीं, नो। अपने इंडियन किचन में हमारे पास जीरा है, अजवाइन है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, मेथी है और धनिया, खड़े धनिया। मैं इन सारी चीजों को डाल के पानी में सुबह बॉईल करती हूँ, उसको हाफ बॉईल करके खत्म करती हूँ, और उसके बाद उसको छान के पीती हूँ। वो मेरा सुबह उठते ही साथ सबसे पहला वो मेरा ड्रिंक होता है। और फिर रात में सोने से पहले मैं हिबिस्कस, ड्राइड हिबिस्कस फ्लावर मिलते हैं, वो आप खरीदिए और उसको पानी में बॉईल करके टी बना के आप उसको ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, और ये सब नेचुरली अवेलेबल है। परमेश्वर ने हर्ब्स बनाए हैं, वो हमारे लिए बनाए हैं, तो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो जिस तरीके से बताया गया है अभी यहाँ पे, सारे स्पाइसेस हमारे किचन में मिल जाएंगे। अगर हमें कुछ नहीं आता तो हमें अपनी मम्मी से पूछना है, अपनी मम्मी से पूछे कि कौन कौन सा स्पाइसेस कैसे काम करते हैं। और आप यकीन मानिए, उन्हें ऑलरेडी पता है कि मेथी किस तरीके से काम करता है, जीरा किस तरीके से काम करता है। तो जितने भी सॉर्ट ऑफ स्पाइसेस जैसे अभी बताया, मैं अभी रिकॉल नहीं कर सकता, वो सारे आप ऐड करिए पानी में, उसे बॉईल करिए। 1 गिलास पानी लीजिए, बॉईल करके उसे हाफ गिलास बना दीजिए और सिप कर करके छोटे सिप में आप उसे पीजिए। इसी के साथ साथ शाम के समय, जैसा बोला, हिबिस्कस फ्लावर। ये हिबिस्कस जो है हमारे इंडिया में नॉर्मली अवेलेबल होता है। गुड़हल का फूल जो होता है, अगर आपको नहीं मिल रहा, गुड़हल का फूल सुबह तोड़ के लाइए, उसे धूप में सुखा दीजिए, शाम को उसी को उबाल के पी लीजिए। या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं हिबिस्कस टी, आपको लीव्स मिल जाएगी। सेम प्रोसेस है, 1 गिलास पानी में उसे डालिए, एक फूल को, उसे उबालिए, जब आधा गिलास हो जाए उसे सिप करके पीजिए, खाना खाने के बाद, सोने से 20 मिनट पहले। और ये था हमारा आज का शॉर्टकट वेट लॉस करने का नुस्खा। यस, और ऑब्वियसली परमेश्वर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये ना भूलें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने जिनसे वो प्रेम करता है उनको वो करेक्ट
और डिसिप्लिन में लाता है। हाँ। तो डिसिप्लिन अगर हो, और अगर आप परमेश्वर में हैं, 101% में गारंटी के साथ बोलती हूँ कि परमेश्वर आपको डिसिप्लिन में लाएगा ही लाएगा। Yes. आजकल का ये जो ट्रेंडी लाइफस्टाइल है ना, अरे मैं तो जब मन कर रहा तो उठ रही हूँ, जो मन कर रहा है वो खा, उससे, उस शैतान के चाल से बचिए। Amen. ट्रस्ट इन द लॉर्ड, गो टू हिज वर्ड्स। ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन में है, और परमेश्वर के वचन से ही कन्विक्ट होके मैंने ये सब चीजें की, किसी ट्रेंड में नहीं, अपने आप को बहुत ऐसे फ्लेक्स करके दुबला पतला जीरो साइज करने के लिए नहीं, इन सब चीज के लिए नहीं, पर नहीं, क्योंकि ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है। Amen. और परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें इसको भी संभाल के रखना है। हम इसकी भी कैसे कद्र कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें जो ये मंदिर दिया, जिसके थ्रू परमेश्वर अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाता है, इसका हम कैसे ख्याल रख रहे हैं? Amen. Amen. इसी तरह हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से सिर्फ वेट लॉस के जर्नी में ही नहीं, परमेश्वर ने अलग अलग समय में किस तरीके से हमें क्या क्या सिखाया है, इंडिविजुअली एंड टुगेदर हम कैसे प्रभु में बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें शैतान ने हम लोगों को फंसा के रखा हुआ है। हम अपने लाइफ में बाइबल पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद आने लगता है। जब हम दुनिया में जाते हैं तो हम संसारिकता में फंस जाते हैं, और संसार हमें सिखाता है हसल कल्चर, हमें हसल कल्चर है, हमें हमेशा मेहनत करना है। पर वचन तो उसके अगेंस्ट में बोलता है। वचन बोलता है कि मैं सारी आशीषें यूं ही दूंगा, बस तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो। फिर सवाल आता है कि राज और धर्म की खोज कैसे करें? ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं आगे आने वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए हम इस वीडियो को इस समय एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे जल्द ही। टिल देन टेक केयर। जय मसीह की आपको। जय मसीह की आप सभी को। बाय बाय।